दोस्तों दूसरी लिस्ट या इसको बोल सकते हैं वेटिंग लिस्ट। आप सभी ने रिव्यू देखे हैं, मैंने भी एक रिव्यू नहीं छोड़ा है क्योंकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे को बतानी है। तो दोस्तों ये बात तो 100% श्योर हो चुकी है कि वेटिंग लिस्ट आपकी आनी ही आनी है, सेकंड लिस्ट आपकी आनी ही आनी है। कैटेगरी वगैरह हर चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आपके भी इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 90% लोग टाइपिंग में फेल हो रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी रिव्यू चैनल उठा के देख लेना। किसी को कुछ भी नहीं पता है उन्होंने टाइप क्या किया है, हर किसी की मिनिमम 2 से 3 लाइन तो दोस्तों इंग्लिश में मिस हो रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड टाइपिंग इंग्लिश की आ रही है। और सब कुछ बताऊंगा मैं आपको एक एक करके सारी चीज़। सेकंड लिस्ट जैसे यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, हर किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि आपका 200 नंबर का पेपर हो चुका है और इसमें जो मेरिट आपकी लगी है, जैसे यू आर 135.84, 119 में EWS की लगी है, 125.78 पे OBC, और SC में आपकी 113.2, ST में आपकी 81। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ, आपने भी रिव्यू देखे होंगे, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा दोस्तों, बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी पछताओगे, क्योंकि आपको भी कॉल आएगा टाइपिंग के लिए, लेकिन आप वहाँ जाओगे तो डायरेक्ट फेल हो गया होगे, क्योंकि बच्चे अपने खुद मुंह से बोल रहे हैं कि मैं तो फेल हूँ, खुद बोलें, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग इतनी टफ कर दी है, कोई हाईलाइट नहीं है, कोई ऑटो स्क्रॉल नहीं है, रॉन्ग राइट कुछ हाईलाइट नहीं है। और इंग्लिश में दोस्तों जो वर्ड होता है 11-12 करेक्टर का भी आ रहा है, तो उससे दोस्तों जैसे बोलते हैं ना, इन्होंने 30 की मांगी है टाइपिंग, लेकिन वहाँ पर जो काउंट रियल एग्जैक्ट हम बोलेंगे की स्ट्रोक के हिसाब से, तो वो वहाँ पर 30 से 40 तक भी पहुँच रही है, अगर हम अपने आंकड़े लगाएं तो टाइम के हिसाब से। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि उसमें ब्रैकेट आपके, नंबर्स आपके, और ये सारी चीज़ इसमें आ रही हैं, कॉमा, स्लैश वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, हमने पहले आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, जैसे UR 127 से 132, EWS, OBC, SC, ST। जब आपकी कट ऑफ नहीं आई थी उससे पहले हमने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पर कलर जो है इसका चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको हर चीज़ बता सकूँ, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि वेटिंग लिस्ट कौन कौन की आएगी, लेकिन अब देखिए, अब मैं 100% श्योर बोलता हूँ, अब दोस्तों UR की भी आ सकती है, EWS की भी, लेकिन OBC, SC, ST ये तो कंफर्म है 100%, ठीक है। ये तो 100% कन्फर्म है, इनकी तो आई, लेकिन कितने नंबर पर आएगी थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। देखिए, वहाँ पर जो नए बंदे हैं, जो जिन्होंने पहले कभी टाइपिंग एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो तो दोस्तों पक्का फेल होने, चाहे आपको अब दोबारा कॉल आ जाए या तीसरी बार कॉल आ जाए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बच्चों का खेल नहीं है। जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसने टाइपिंग अच्छी खासी कर रखी है, ठीक है, चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम ले लिया, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो, लेकिन आपकी टाइपिंग घर पर कम से कम 40 से 50 के आसपास आनी चाहिए, तो आप इंग्लिश में पास कर जाओगे, नहीं तो फेल हो जाएगी। ये बात बिल्कुल गांठ बांध कर रख लेना। और जो टूल है एयर टाइपिंग टूल, उसी की ही एग्जैक्ट सभी लोग बता रहे हैं, टाइपिंग सेम वैसे ही डिट्टो आपकी आ रही है। अब देखिए कितने नंबर पर आपकी कट ऑफ जाएगी, ये मैंने बताई थी एक्सपेक्टेड, जिसके हिसाब से आपकी कट ऑफ जो है लगी है, केवल EWS को छोड़ के, ठीक है। इसी आंकड़े के आसपास आपकी लगी 132 से 100, ये मैंने मतलब आपके रिजल्ट आया था उससे पहले मैंने बता दी थी कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, तो इतनी ही कट ऑफ आपकी गई है, आप मिला सकते हो। मैंने OBC 125 से 130 बताए थे, सेम 125.78 पे गई है। SC 100 से 105 बताए थे, ST इतने बताए थे, तो सेम इसी के एग्जैक्ट में आपकी गई है। और अब बताते हैं दोस्तों, जैसे आपकी इतने पे गई है, तो दोस्तों SC ST जो ये कैटेगरी है, दोस्तों इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, जिनके भी नंबर 5 से 6 इतने घटा सकते हो, केवल 5 से 6 नंबर घटा सकते हो, और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और सेम OBC में भी दोस्तों 5 नंबर के आसपास घटा लीजिए अभी से। वैसे तो उम्मीद की जा रही है दोस्तों 6 से 7 नंबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में हैं कैटेगरी में, इसीलिए इनको भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में बुलाया जाएगा। EWS, दोस्तों EWS में भी थोड़ा आपको 2-3 नंबर तो कम से कम आपको रकम रखने पड़ेंगे, और जो जनरल कैटेगरी है उनको भी 2 से 3 नंबर आपको रखने पड़ेंगे।
अगर इतने नंबर आप इसकी रेंज में आ रही हो, मैं तो बोलूँगा दोस्तों आप लोग ये मेरी कट ऑफ देख लीजिए, 127 नंबर के आसपास जनरल में बन रहे हैं। ठीक है। तो और तो स्टार्ट कर देखिए दोस्तों, आपको स्टार्ट इसीलिए करनी है, दूसरी भर्ती तैयार है, आप इसके भरोसे मत रहना। उसकी टाइपिंग रिजल्ट हर चीज़ 4 से 5 महीने के अंदर आपका हर चीज़ होनी है। 2026 में दोनों भर्ती की ज्वाइनिंग है दोस्तों, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, दोनों भर्ती की ज्वाइनिंग, यूपी पुलिस एसआई की ज्वाइनिंग, एएसआई की ज्वाइनिंग, जो नई भर्ती आ रही हैं उनकी भी सारी ज्वाइनिंग अगली साल आपकी होनी होनी है। तो टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसीलिए बोलूँ टाइपिंग दबा के स्टार्ट कर दीजिए। और जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए। ओबीसी 120, ये मैंने बताया 120, एससी में 90 के आसपास, एसटी में आप 80 मत मान 80 नंबर जिनके आसपास हैं। खैर उसकी तो वैसे भी कम गई है, जहाँ पर आपको 81.76, तो इसमें तो दोस्तों वैसे भी आपको एससी में एसटी में तो जो कोई अगर बच्चा है तो उनको तो तैयारी कर लेनी चाहिए, कितने भी नंबर हों एसटी में, अगर आप जो मिनिमम क्राइटेरिया वो अगर पास है तो आपको बुलाया जाएगा। और एससी 113, जैसे मैंने 5 से 6 बोले हैं, और यहाँ मैंने 90 भी बोले हैं, 100 भी बोले हैं, इतने 100 नंबर अगर 100 भी है ना तो भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए ऐसी। ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको टाइपिंग कॉल आ सकती है, बच्चे बहुत फेल हो रहे हैं। मैं तो दूसरी लिस्ट, यहाँ लोग बोल रहे हैं, मैं तो तीसरी लिस्ट की भी बोल रहा हूँ, तीसरी भी आएगी अगर ऐसे ही लोग फेल होते रहेंगे। सबका यही रिव्यू है, किसी भी चैनल को ओपन करके देख लेना, मैंने कम से कम इतनी वीडियो देखी है, क्योंकि मैं खुद नहीं गया हूँ, वो मेरी कुछ पर्सनल रीज़न है, लेकिन मैंने हर किसी का देखा है, बच्चे खुद मुंह से बोल रहे हैं दोस्तों कि इतनी टफ़ है, इतनी टफ़ है। जिस किसी की पहले से टाइपिंग कर रखी है, पहले से एक्सपीरियंस्ड बंदा है, वो उस फील्ड में काम कर रहा है टाइपिंग के में, तो वो बंदा पक्का पास है। केवल वही बंदा ठोक के बोल रहा है कि मेरा नंबर आएगा, जो कि दोस्तों लोग बोले हैं, किसी किसी में तो लोगों ने ऐसे भी बोला कि मेरी तो पूरे के पूरे सेंटर में से कुल 20% भी लोग भी पास नहीं है, खुद बोल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब मैंने बता दिया दोस्तों कितने नंबर वालों को स्टार्ट कर देनी है। यू आर EWS मैंने 2 से 3 नंबर बोले ना, तो आप यहाँ पर आ जाइए, केवल 127, जो मैंने यहाँ बोला ना 127 नंबर स्टार्ट कर दीजिए। EWS में जो 119 आई थी उसमें से 3 4 नंबर घटा दिए, मैं तो ये बोलूँगा 110 से लेके 15, मतलब 110 प्लस वाले जितने भी हैं टाइपिंग स्टार्ट कर दो। 120 वैसे मैं बता रहा हूँ 4 5 नंबर, लेकिन फिर भी 118 के आसपास नंबर जिसके बन रहे हैं OBC में, वो भी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ये दो तीन जो 5 6 नंबर है ना जो मैंने अभी बताए हैं, ये तो सेकंड लिस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इनमें भी लोग फेल होंगे तो तीसरी लिस्ट भी तैयार होगी आपकी। तो बस लग जाइए टाइपिंग में, टाइम आपके पास नहीं है, आपको भी 1 वीक से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जे क्योंकि दोस्तों ये ऑनलाइन है, उनके पास सारा आंकड़ा पहुंच रहा है, उनको दिखेगा बच्चे नहीं मिल रहे हैं, वो दूसरी लिस्ट तुरंत तैयार करेंगे, और मेरे को नहीं लगता आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। जल्दी से लग जाइए दोस्तों। ठीक है। इसीलिए दोस्तों जो ASI की टाइपिंग है उसको फरवरी में इसीलिए रखा गया है क्योंकि उनको DB भी होना है, क्योंकि इसकी टाइपिंग में भी टाइम लग रहा है, तो इसकी टाइपिंग जनवरी में भी जा सकती है अगर दूसरी लिस्ट आई तो। ठीक है। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, वीडियो में इसीलिए लेके आया हूँ कि इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग। क्योंकि अगर ठीक है आपका कॉल नहीं आता है, लेकिन दूसरी भर्ती तैयार है उसमें तो नंबर आएगा, उसमें भी ऐसे ही रह जाओगे नहीं तो अब ज़्यादा उलझन वाला काम नहीं है, जिस किसके भी नंबर इतने बन रहे हैं जितना मैंने बताया है, स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग। ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा, आगे मैं ऐसी अपडेट लाता रहूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भरी दिल से राम राम।